I have under 24 hours to finish this 4-tier wedding cake, all while keeping up with the kids and running the house. Welcome back to another busy day in my life. Let's see if we can pull this off. हेलो फ्रेंड्स, सुबह उठकर हमने ओम को रेडी किया और उसको स्कूल भेजा। स्कूल भेजने के बाद मैं आ गई किचन में और कल मैंने बेकिंग की थी तो उसका थोड़े से बर्तन रह गए थे रात को, तो मैंने जल्दी से वो उठकर डिश वॉशर में डाले। आज बहुत काम था तो मुझे था कि देव के उठने से पहले जितना हो सके तो मैंने जल्दी से क्रीम बनानी रेडी की अपनी केक के लिए। और इतनी देर में देव भी उठ चुका था तो मैंने देव को उठाकर साथ-साथ में थोड़ा सा प्रिपेयर किया, क्रीम बनाई। और फिर उसके बाद जैसे मेरी क्रीम रेडी हो रही थी तो मैंने केक भी रखे हुए थे ओवन में, थोड़े से कल रात को रह गए थे बेकिंग करने के लिए, तो मैंने जल्दी से वो सुबह उठकर बेकिंग की। बेकिंग के बाद मैंने अपने केक निकाले वहाँ से और फिर मैंने अपनी क्रीम को स्टार्ट कर दिया। जैसे ही क्रीम हो रही थी तो मैं देव को अंदर ले गई और फिर मैंने उसके साथ थोड़ी देर खेला, नैपी चेंज की। खेलने के बाद मैंने उसको थोड़ा-सा गार्डन में घुमाया भी था और फिर वो टायर्ड हो गया, सो गया और मैंने जल्दी से किचन में अपना काम स्टार्ट कर दिया। क्रीम फिनिश करने के बाद जो केक थे मैंने उनको रैप करने के लिए फ्रिज में रखा ठंडा होने के लिए। और क्योंकि देव सो रहा था तो मैंने सोचा मैं जल्दी से पहले खाना बना लेती हूँ, क्योंकि नील भी लंच करने के लिए आते हैं, वैसे वो घर से काम करते हैं। तो फिर था जब भी लंच टाइम होगा तो हम इकट्ठे जल्दी से खा सकते हैं, क्योंकि कई बार देव उठ जाता है तो मैं बना नहीं पाती। अभी मैं रोटी बनाकर मैंने फ़िनिश किया ही था तो देव भी उठ गया और फिर इतनी देर में नील भी आ गए थे तो हमने इकट्ठे खाना खाया। देव खेल रहा था और खाना खाने के बाद मैंने देव को फ़ीड किया और फिर वो सो गया था। उसके बाद मैंने अपना केक फिर से स्टार्ट किया, क्योंकि थोड़ा टाइम रह गया था। फिर मैंने ओम को भी स्कूल से पिक करना था तो मुझे था कि उससे पहले मैं जितना काम कर सकूँ, क्योंकि गाइस वेडिंग केक था तो 4th ईयर केक था तो इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो मैंने ओम के आने से पहले जितना हो सकता था मैंने किया, उसको क्रम कोड किया और इतनी देर में ओम को भी हम स्कूल से ले आए थे, क्योंकि ओम का एक ही दिन रह गया था स्कूल का, उसका सेशन ख़त्म होने वाला था और 1.5 महीने की छुट्टियाँ हो जानी थी उसके बाद। तो ओम ने अपनी टीचर्स के लिए कार्ड बनाए, इसने छोटा लाइक टी बनाई थी, टी कप और इसमें टी बैग डालकर बनाया था और मैंने भी उसकी कुछ हेल्प की थी। और मैंने ये बनाए थे, इसमें वो चॉकलेट्स लेकर आया था टीचर्स के लिए, तो चॉकलेट डालने के लिए मैंने ये बनाया था उसको प्रिंट करके पेपर पर। तो गाइस वो छोटी सी चीज़ ही होती है बट उसको एक रैप करने का एक तरीका होता है कि कैसे आप उनको उसको दे रहे हो किसी को, दैट मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। एक ऐसी चॉकलेट देना और उसको इसमें रैप करके देना, उसमें बहुत फ़र्क पड़ जाता है। बहुत अच्छा लग रहा था ये। इवन उनके टीचर्स ने भी काफ़ी अप्रिशिएट किया। तो ऐसे ही हमने चॉकलेट्स को इसमें पैक करके दिया और ये कप मैंने बनाए थे, इस पर टीचर्स का नाम मैंने खुद से कस्टमाइज़ किया था। अगर आपको जानना कि कैसे हमने ये किया था, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। आई विश मेक अ डिफरेंट वीडियो कि हमने ये कैसे कप्स बनाए थे घर पर ही। और एक हम ये लेकर आए थे बॉक्स, इसमें कुछ स्वीट्स और कुकीज़ थी, तो टीचर्स के लिए स्पेशली बना हुआ था और उसके कार्ड डालकर और उसने बुके लेकर आया था, तो एक-एक फ्लावर जो उसने सभी टीचर को दिया था। ये सब कुछ हमने पैक करके सुबह के लिए रेडी करके रख दिया था। उसके बाद हमने अपना बर्गर बनाया था जिसमें पनीर और मशरूम डालकर हमने बनाया था और फिर उसके बाद हमने ये खाकर थोड़ी देर बच्चों के साथ खेल कर मैंने बच्चों को सुलाया और तब तक गाइस ऑलमोस्ट 9-10 बज चुके थे जब मैंने दोबारा केक स्टार्ट किया और फिर मैंने इसकी रेडी की, क्योंकि सुबह हमें मॉर्निंग में 12 ओ क्लॉक तक केक लेकर जाना था, तो मुझे था कि जितना ज़्यादा रेडी हो सके मैं कर लूँ सोने से पहले। और रात को मुझे सोते-सोते 1-2 बज गए थे यहाँ पर केक बनाने के बाद। बाकी की हम कल आपको दिखाएँगे ये केक कैसा लग रहा था, कैसा बना था। सो गाइस स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर टुमारो वीडियो।